हेलो फ्रेंड्स तो चलिए आज इसके पहले मैंने एक अपनी इंट्रो वीडियो बनाई हुई थी। तो अब ये हमारा जीके का सवाल शुरू होने वाला है। तो आप जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये जो कुछ प्रश्न 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए आज हम उसे हल करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्लैटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा है क्यों? तो गाइस प्लैटिनम जो ये चांदी से अत्यधिक महंगा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? तो नहीं जानते हैं तो देखिए, प्लैटिनम चांदी से महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही कम पाया जाता है। तो उत्तर सी है इसका सही जवाब। इसी तरह हम आगे प्रश्न में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 जो है, देखिए क्या सवाल पूछ रहा है वो। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो एक पुस्तक है, नील दर्पण नामक पुस्तक है, उसके राइटर का नाम क्या है? तो उस पुस्तक को किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स हम ऑप्शन बी पे जाते हैं। दीपबंधु मित्र हैं जो इस पुस्तक के रचयिता हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 पे हम चढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 पे हम चलते हैं। तो प्रश्न क्या है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हमारा गोपालगंज एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पर है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा हो गया गोपालगंज। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 को हम हल करते हैं। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना प्रतिशत है? तो हमारा बिहार में शिशु मृत्यु दर है 44%। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 पे हम जाते हैं। तो हमारा सवाल है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? प्रश्न संख्या 5 में सवाल है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो हमारे 0.40 भूभाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न 5 का उत्तर हो गया डी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा 6 क्या कह रहा है, घातक क्या है? प्रश्न संख्या 6 का सवाल है कि घातक क्या है? तो फ्रेंड्स घातक एक लड़ाकू विमान है। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो गया सी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या सवाल है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो प्रश्न संख्या का सवाल है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो इसका कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो प्रश्न संख्या 7 का सी जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। हमारा शिवहर है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हमारा आंवला है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर सी हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो फ्रेंड्स घाव को भरने में जो सहायक विटामिन है वो हमारा विटामिन सी होता है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, विटामिन सी जो है इससे हमारा घाव भरता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 में सवाल है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष कब थी? तो हमारा मिला हुआ जो वर्ष था 1985, 1985। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है।
इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है वो है जनहित याचिका से। तो हमारा प्रश्न 12 का जवाब है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ वो सही जवाब है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 13 है। तो 13 में क्या सवाल किया गया है? वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह है हमारा ब्रोमीन। ये ब्रोमीन ऐसा हैलोजन है जो पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है सवाल, चलिए देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सवाल नंबर 14 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो भौतिक राशि हमारा है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो हमारा है वह भौतिक राशि है जो संवेग और वेग में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हुआ, ऑप्शन सी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 15 में सवाल है डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो हमारा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, सवाल 16 नंबर है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त है? तो वो हमारा इकाई हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, जिसे कहते हैं सेंटीमीटर। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 में हमारा सवाल है पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? अगर आपको इसकी इकाई के बारे में पता अगर है तो बिना ऑप्शन के ही आप बता सकते हैं, पर यह ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई है हमारा हो जाता है बार। ठीक है, तो इसी प्रकार चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या हमारा 18 है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या हमारा 18 क्या है? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने में क्या कामयाबी हासिल की है? तो हमारा प्रश्न है हमारा किस भारतीय, ठीक है, तो हमारा प्रश्न थोड़ा मैं जूम कर लो। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीतने में कामयाबी हासिल की? ठीक है, प्रश्न थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से। तो हमारा इसका सही जवाब है सुमित नागल। ठीक है, तो सही जवाब ए हो गया सुमित नागल। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा प्रश्न नंबर 19, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो हमारा इसका उत्तर है लखनऊ। जहां अधिवेशन हुआ था, किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, वो है लखनऊ, ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट प्रश्न है 20वां। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हमारे संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है हमारे संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हो गया इसका सही जवाब। फ्रेंड्स तो आप
सारे सवाल को आप हल करते हुए हम लोग आगे बढ़े। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़। ओके, बाय बाय। ओके गाइज़, बाय बाय, गुड नाइट।